हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी। आज मैं आपको जैदी बायोलॉजी क्लासेस में क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन की स्टडी कराऊंगा। पॉलन ग्रेन आप जानते ही होंगे, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर हैं। पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा 4 पॉलन ग्रेन बनती हैं। ये आप स्टडी कर चुके हैं। ए सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव्स राइज टू 4 पॉलन ग्रेन बाय द मियोसिस। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। पॉलन ग्रेन एंथर में बनते हैं। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को एंटाइन कहते हैं। ये मैंने पॉलन ग्रेन की एक्साइन बनाई। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो पॉलन चैम्बर में टेपिटम की सेल्स होती हैं और टेपिटम की सेल्स से यूबिश बॉडी या यूबिश ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन की एक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं। एक्साइन स्पोरोपॉलिनिन के बने होते हैं। एक्साइन स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है। स्पोरोपॉलिनिन रेजिस्टेंट होता है। स्पोरोपॉलिनिन पे ऑर्गेनिक मटेरियल, एसिड, एल्कली, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। थोड़ा जरा आप यहाँ पे ध्यान दें। ये जो स्पोरोपॉलिनिन है, जो स्पोरोपॉलिनिन से एक्साइन, स्पोरोपॉलिनिन मटेरियल की एक्साइन बनी होती है। स्पोरोपॉलिनिन थर्मल रेजिस्टेंट है। इस पे एसिड का कोई असर नहीं, एल्कली का कोई असर नहीं, टेम्परेचर कोई असर नहीं। तो पॉलन ग्रेन जो फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं वो स्पोरोपॉलिनिन की वजह से मिलते हैं। मतलब फॉसिल्स पॉलन ग्रेन है ना, एक्साइन की वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि एक्साइन स्पोरोपॉलिनिन की बनी हुई है। मैंने कई बार रिपीट कर दिया आपको। तो जहाँ पर हमें पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स मिलते हैं वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जैसे पेट्रोलियम, कोल। ओके, अब हम इनर लेयर की बात करते हैं। ये इनर लेयर है एंटाइन। एंटाइन पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। पॉलन ग्रेन में जर्म पोर होते हैं। जहाँ पे जर्म पोर होते हैं वहाँ पे एक्साइन नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पे जर्म पोर होते हैं वहाँ पे एक्साइन नहीं है। जर्म पोर की संख्या, मतलब जर्म पोर का नंबर, इनका ऑर्नामेंटेशन टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है ना। ऑर्नामेंटेशन ऑफ जर्म पोर, इनके नंबर टैक्सोनॉमी में, ये टैक्सोनॉमी स्टडी में हेल्प करते हैं। अगर इसमें 3 जर्म पोर हैं तो ट्राइकॉलपेट कहते हैं इसको, ट्राइक्लोपेट। ठीक है, तो ट्राइकॉलपेट मीन्स ये डाइकॉट हो गया। अगर एक जर्म पोर है तो मोनोकॉलपेट। मोनोकॉलपेट मीन्स ये मोनोकॉट हो गया। ठीक है, अगर एक जर्म पोर है तो मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन, अगर 3 जर्म पोर है तो डाइकॉट का पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है। न्यूक्लियस हैप्लॉइड है। न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म है। इसमें वैक्यूल्स भी मिलती हैं, वैक्यूल मिल सकती हैं। ये हो गया पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को मैं रिवाइज करूं। आउटर वॉल एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिनिन, इनर वॉल एंटाइन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। जर्म पोर्स अगर 3 है तो डाइकॉट, अगर एक जर्म पोर है तो ये मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन मीन्स माइक्रोस्पोर। अब हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, एक पॉलिनेशन से पहले, एक पॉलिनेशन के बाद। तो जो बिफोर पॉलिनेशन है
डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मीन्स pollen grain, development of male gametophyte before pollination, before pollination, pollination से पहले। तो pollination से पहले कहाँ पे हो रहा है? एंथर के अंदर हो रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं फिर इन सीटू, हम इसको इन सीटू डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये माइक्रोस्पोर है। पॉलिनेशन से पहले इसमें एसिमेट्रिकल डिवीज़न होता है, एसिमेट्रिकल डिवीज़न होता है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। उन दो न्यूक्लियस से एक बड़ी सेल बनती है, एक छोटी सेल बनती है। बड़ी सेल को हम ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहते हैं और स्मॉल सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एसिमेट्रिकल डिवीज़न हो रहा है। ये सिमेट्रिकल डिवीज़न माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा हुआ। पॉलन ग्रेन में ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आप पढ़ रहे हैं बिफोर पॉलिनेशन, मतलब इन सीटू डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं पॉलन ग्रेन का। इसमें डिवीज़न हुआ कौन सा? एसिमेट्रिकल डिवीज़न हुआ। एसिमेट्रिकल डिवीज़न होने पर पॉलन ग्रेन बाई सेल के हो गए। पॉलन ग्रेन में दो सेल्स बन गई। जो बड़ी सेल होती है उसको हम ट्यूब सेल कहते हैं और जो छोटी सेल होती है उसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बन गई ट्यूब सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस, ये है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। इसको मैंने कहा जनरेटिव सेल जो स्पेंडल शेप है, और ये हो गया ट्यूब सेल, ठीक है। बाई सेल पॉलन ग्रेन कहेंगे इसे। अब हम इसे कहेंगे बाई सेल्ड पॉलन ग्रेन। ये हो गया बाई सेल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है। एसिमेट्रिकल डिवीज़न हुआ, दो सेल बन गई। जो स्मॉल सेल है इसको मैंने नाम दिया जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल है। और जो बड़ी सेल है उसे ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहते हैं। बाई सेल स्टेज में ये एंथर से रिलीज हो गए, रिलीज फ्रॉम एंथर, रिलीज फ्रॉम एंथर। बाई सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। लगभग 60% पॉलन ग्रेन बाई सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, ठीक है। बाकी है ना 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। एंजियोस्पर्म में मेनली बाई सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ये स्टिग्मा पर होगा। पॉलन ग्रेन अपनी ही स्पीशीज के स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं। पॉलन ग्रेन अपनी ही स्पीशीज के स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से शुगर एंजाइम्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनकी एग्जाइन स्वेल कर जाती है। जब ये शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके अंदर का साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाता है और उस प्रेशर से इंटाइन जर्म पोर से बाहर निकल आती है। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन ये कहाँ पे हो रहा है? अब स्टिग्मा पर, ठीक है। देखिए ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये ओवरी है, इस पे ये पॉलन ग्रेन पहुंच गए। यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन है। अब पॉलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट करेंगे, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। इनकी स्पीशीज सेम होगी,
ठीक है, किसी और प्लांट के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करते। तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। यहाँ से शुगर कंटेंट और स्टिग्मा सिक्रेशन को एब्जॉर्ब करके एग्जाइन स्वेल कर जाती है और पॉलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, ठीक है, और पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म के प्रेशर से इंटाइन पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकल आती है। तो देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये पॉलन ट्यूब है और ये इंटाइन पॉलन ट्यूब के रूप में ये बाहर निकल के आ गई, ठीक है। ये जर्मपोर बनाया मैंने, देखिए एक जर्मपोर ये है, एक जर्मपोर ये है, ठीक है, और तीसरे जर्मपोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकल रही है, इंटाइन पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकल आई। इस पॉलन ट्यूब में सबसे आगे जो न्यूक्लियस होता है वो ट्यूब न्यूक्लियस होता है। इसके बाद इसके अंदर जनरेटिव सेल आ गई। अभी इस जनरेटिव सेल में डिवीज़न नहीं हुआ है, ठीक है, इस सेल में अभी डिवीज़न नहीं हुआ है। ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसकी वैक्यूल्स हैं। पॉलन ट्यूब ग्रो करती है ओवरी की तरफ। जब पॉलन ट्यूब ओवरी की तरफ ग्रो करती है उस समय पॉलन ट्यूब के जेनेटिव सेल में डिवीज़न होता है और 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। एक मेल गैमीट हो गया, दूसरा मेल गैमीट हो गया और यह है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैंने एक्साइन बना दी, ये एक्साइन है, ठीक है, वैक्यूल्स वगैरह और ये साइटोप्लाज्म हो गया। पॉलन ट्यूब में कैलोस प्लग भी बन जाते हैं, इसका नाम हो गया पॉलन ट्यूब। ये क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस। ये फर्स्ट मेल गैमीट हैप्लॉइड होते हैं और नॉन मोटाइल हैं। ये सेकंड मेल गैमीट, ये भी नॉन मोटाइल है और गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मैं एक बार इसे फिर से रिवाइज कर दूँ आपको। ये था स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल को हम एक्साइन कहते हैं, मेटअप ऑफ स्पोरोपोलिनिन रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, एसिड, एल्कली एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। स्पोरोपोलिन की वजह से पॉलन ग्रेन फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व हो जाते हैं। ये एंटाइन है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई, और उसके बाद इस न्यूक्लियस है। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, एक पॉलिनेशन से पहले, एक पॉलिनेशन के बाद। तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन मीन्स इन सीटू। यहाँ हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं इनसाइड द एंथर, ठीक है। पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है ये एसिमेट्रिकल डिवीजन के द्वारा डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस, एक जेनेटिव न्यूक्लियस। बाद में वॉल फॉर्मेशन हो जाती है तो 2 सेल बन जाती हैं, एक लार्ज सेल्स है जिसे हम कहते हैं ट्यूब सेल, एक स्मॉल सेल है जिसे कहते हैं जेनेटिव सेल्स, ठीक है। इस 22 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं। लगभग 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलन ग्रेन है ना 22 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स में, मतलब बाकी प्लांट्स में इन 60% के अलावा पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में भी रिलीज होते हैं। अब पॉलन ग्रेन जब अपनी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तभी जर्मिनेट करते हैं। तो स्टिग्मा से शुगर कंटेंट और स्टिग्मा सिक्रेशन को एब्जॉर्ब करके इनके साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाता है और उसके प्रेशर से एंटाइन जर्मपोर से बाहर पॉलन ट्यूब रूप में निकल के आती है। उस पॉलन ट्यूब में सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियस होता है और जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब के अंदर इंटर कर जाती है, ठीक है। अब जेनेटिव सेल पॉलन ट्यूब में पहुंचने के बाद माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाती है, 2 मेल गैमीट बनाती है। इस तरह से पॉलन ट्यूब में सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियस है और पीछे 2 मेल गैमीट है, ठीक है। तो मेल गैमीट के बनने में अगर हम देखें, है ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमीट के बनने में देखें तो एक बार तो हुई मियोसिस हो गई,
जिसमें 4 पॉलन ग्रेन बने थे, और उसके बाद उसके जेनेटिव न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीज़न यहाँ पर हुआ, एक माइटोटिक डिवीज़न यहाँ पर हुआ मेल गैमेट बनते समय। ठीक है, तो एक मियोसिस हुई और 2 माइटोसिस हुई। फिर से रिवाइज कीजिए, पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन बने, मियोसिस, इस पॉलन ग्रेन के अंदर माइटोटिक डिवीज़न हुआ तो ये 2 न्यूक्लियस बने। ठीक है, इस जेनेटिव सेल से फिर माइटोटिक डिवीज़न हुआ तो 2 मेल गैमेट बने। तो एक मियोसिस और 2 माइटोसिस होती हैं मेल गैमेट के बनने में। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या चीज़ है समझिए एक मिनट। जब पॉलन ग्रेन अपनी ही स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर, जब पॉलन ग्रेन अपनी ही स्पीशीज़ के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करते। देखिए, पॉलन ग्रेन फेल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन है, इस पे जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये स्टिग्मा है, इस पर पॉलन ग्रेन आए, जर्मिनेट कर गए, ये नॉर्मल है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन ही आए लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या इंट्रा स्पेसिफिक स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। जब पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करते तो उसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, और ये जेनेटिक कंट्रोल के द्वारा होता है, मतलब इसका कॉज जो है वो जेनेटिक है। पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। पॉलन ग्रेन में हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, तो पॉलन ग्रेन यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट, है ना। एथलीट्स, है ना, रेस कोर्स के हॉर्स को पॉलन ग्रेन खिलाया जाता है। एथलीट्स भी पॉलन ग्रेन खाते हैं जिससे उनकी विगर पावर बढ़ जाती है। तो पॉलन ग्रेन यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट बाय एथलीट्स। तो एथलीट्स पॉलन ग्रेन क्यों खाते हैं, जिससे उनकी विगर पावर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, रेस कोर्स के जो हॉर्स होते हैं उन्हें भी हम पॉलन ग्रेन इसीलिए खिलाते हैं कि उनकी विगर पावर, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाए। पॉलन ग्रेन एलर्जी भी करते हैं, कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन एलर्जी करते हैं। पार्थेनियम प्लांट एक्सोटिक प्लांट है। इंडिया में वीट प्लांट के साथ पार्थेनियम इंट्रोड्यूस हो गया था। तो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास एक्सोटिक प्लांट है, इसके पॉलन ग्रेन से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, पार्थेनियम के पॉलन ग्रेन से या कैरेट ग्रास के पॉलन ग्रेन से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन ग्रेन वेबिलिटी। वो ड्यूरेशन जिसमें पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर सकते हैं उसे कहते हैं पॉलन ग्रेन वेबिलिटी। ए ड्यूरेशन इन विच पॉलन ग्रेन कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब वो ड्यूरेशन जिसमें पॉलन ग्रेन अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन वेबिलिटी। अब पॉलन ग्रेन वेबिलिटी कुछ प्लांट्स में केवल 30 मिनट की है, जैसे वीट और राइस, और कुछ प्लांट में पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी 30 दिन की है, 1 महीने की है, जैसे फैमिली रोजेसी, सोलेनेसी और लेगुमिनेसी। RLS याद कर लीजिए आप, RLS रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी के पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी 1 मंथ है। अब जैसे पॉलन ग्रेन मान लीजिए फैमिली रोजेसी के 1 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्पीशीज़ है जिसके पॉलन ग्रेन हमें लंबे समय तक स्टोर करने हैं, तो कैसे स्टोर करें? पॉलन ग्रेन तो एक के डेफिनेट पीरियड के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो पॉलन ग्रेन को एक लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, है ना। पॉलन ग्रेन को जर्म प्लास्ट के रूप में लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, देखिए पॉलन ग्रेन प्रिजर्व एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक है, कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व कर दिया जाता है और ये टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन का है। इस टेम्परेचर प्रिजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन लंबे समय तक इस टेम्परेचर पर प्रिजर्व रहते हैं। ओके, थैंक यू। आप मेरे इस लेक्चर को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।